जो हमारे लंबे समय से दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, कमेरे, बेरोजगार सभी की आवाज को उठाने का काम करें। इसलिए हमारे लोग उनको विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं, लेकिन हमारे नेता बिल्कुल मौन है। मैं आपको एक ध्यान केंद्रित करूंगा। अभी 1 महीने से ज्यादा हो गया, समथिंग 35 दिन है। हिंडौन के अंदर एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो बच्ची बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और जिसकी उम्र 11 साल, उसको एक अपराधी ने उसके साथ बलात्कार करके और उसको जिंदा जला दिया। और उस घटना को आज 35 दिन हो गए और पीड़ित परिवार राजस्थान सरकार और वहां की पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन अंतिम स्थिति क्या हुई, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, करौली पुलिस अधीक्षक और इस सरकार ने उस बेटी के हत्यारों को बचाकर और उसी के माँ बाप और उसके मामा को हत्यारा साबित करके उसको जेल भेजने का काम करा आज इस सरकार ने। क्या ये बात सही है? क्या आप इस बात से सहमत है कि उस बेटी की हत्या उसके माँ बाप और उसका मामा कर सकता है? क्या कर सकते हैं? क्या कोई अपनी बेटी को मार सकता है क्या? लेकिन अपराधी को सत्ता का संरक्षण है और उनके लिंकअप इस देश के मुख्यमंत्री से, और इस पुलिस ने उस मामले को जल्दबाजी में और इस प्रदेश में ये बताने का काम करा कि जो अपराधी है उसको तो बचा दिया और उसके माँ बाप और मामा को हत्यारा बना दिया। सरकार को और पुलिस को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए, जो अपराधी को बचाया जा रहा है उसकी हमारी इस मन से एक मांग है, उस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और जो मुलजिम है और उस घटना के जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। दूसरी एक घटना इसी प्रदेश में गंगापुर सिटी में एक सोनू बैरवा नाम का भाई था हमारा, 19 साल का। पुलिस अभिरक्षा के अंदर गंगापुर सिटी की उप जिला कारागार उसकी पीट कर हत्या कर दी। अभी 5 दिन पहले की बात है। लेकिन आज तक वहां के प्रशासन ने, वहां की सरकार ने वो अपराधियों के खिलाफ मुकदमा तक भी दर्ज नहीं करा। और हमारे लोग और हमारे नेता सामाजिक मंचों पे जाकर फेंटा बंधवाते हैं। जब बात मान सम्मान की हो तो जिन पटेलों को हमने विधानसभा में भेजा उनको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? और इस देश में बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। हमारी यदि पार्टी मान्यवर साहब काशीराम ने बनाई थी बीएसपी, उसको खत्म करने के लिए जो इंडिया अलायंस था, उन्होंने एक लेटर जारी करा कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करना चाहिए। और ये कंट्रोवर्सी फैलाओ कि बीएसपी तो बीजेपी की बी टीम है। इससे समाज के लोग भी नाराज होंगे। देखो, मुझे बोलना चाहिए, 2 मिनट का समय और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आगे प्रोग्राम है। लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को तो पता नहीं है इस देश में क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र हमारे पास लिए चल रहा है। जब वो लेटर जारी करा
और ये पूरे देश में फैलाया गया। दूसरा, बीएसपी को रोकने का काम करा और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको भी हराने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे। चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों ही आपके कोई काम आने वाला नहीं है, सिर्फ उनको वोट चाहिए आपके। तो मैं अपनी बात चालू करूंगा जो मुझे करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाबाई पे। मेरी बात को सुनना। एक समय की बात थी जब बाबा साहब अम्बेडकर जब पढ़ाई करके, तो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए समाज के लोगों ने, जैसे आज ये प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम रखा था उनके स्वागत सम्मान के लिए। जब इस बात का पता माता रमाबाई को चला कि मेरे पति इंडिया आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं, तो उनका स्वागत सम्मान के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है समाज के लोगों ने। तो माता रमाबाई ने सोचा देखने जाऊंगी। तो जिस दिन का प्रोग्राम था, तो माता रमाबाई ने क्या करा, जल्दी जल्दी सुबह जल्दी उठ गए और घर का सारा काम फिनिश करके और प्रोग्राम में जाने की तैयारी करी। तो उस समय के बाद जब माता रमाबाई के पास एक साड़ी थी, सिर्फ एक साड़ी थी, और साड़ी भी ऐसी थी जिसमें छेद हो रहे थे जगह जगह। तो माता रमाबाई ने सोचा कि यदि मैं फटी साड़ी पहन के जाऊंगी तो मेरा पति और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होगा। क्यों होगा? क्योंकि समाज के लोग इस बात को बोलेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर तो अच्छा सूट पैंट पहन के ये भाषण दे रहा है, अपनी पत्नी को एक साड़ी नहीं दिला पाया। सभी सोचते हैं इस बात को। तो लेकिन माता रमाबाई ने ये ठान ली कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर का प्रोग्राम देखूंगी। तो माता रमाबाई ने सोचा कि एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को छत्रपति साहू जी महाराज ने एक सुआपा बंधवाया था, फेंटा, जिसको फेंटा बोलते हैं। वो फेंटा बाबा साहब के संदूक में रखा हुआ था। तो माता रमाबाई ने उसी फेंटे को साड़ी समझ के और उसी को ही पहन के और उस प्रोग्राम को देखने के लिए चली जाती है। जब ऐसे ये पांडाल भरा हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर मंच पे भाषण देने के लिए तैयार थे, तो माता रमाबाई उस प्रोग्राम में आई। लेकिन जैसे ये मेरी माता बहन बैठी है, ऐसे नहीं बैठी। वो माँ बैठी थी पीछे, जो वो पेड़ दिख रहे हैं ना, पेड़, उस पेड़ के पीछे छुप के बाबा साहब अम्बेडकर भाषण सुन रही थी। लेकिन वो प्रोग्राम में क्यों नहीं आई? वो इसलिए नहीं आई, वो इस बात को सोच रही थी बार बार, यदि मैं प्रोग्राम में जाऊंगी तो मेरा बाबा साहब का अपमान होगा। इसलिए वो खुद ही सोच समझ के प्रोग्राम में नहीं आई और उस पेड़ के पीछे छुप के बाबा साहब का भाषण सुन रही थी। लेकिन उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर को इस बात का पता चल गया कि माता रमाबाई इस प्रोग्राम आई है, पेड़ के छुप के मेरा भाषण को सुन रही है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी टाइम मायक को छोड़ दिया और बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई की तरफ बढ़ने लगे मन से उतरकर। तो माता रमाबाई को इस बात का पता लग गया कि बाबा साहब को पता लग गया, तो माता रमाबाई भी पेड़ से छुप रही थी, वहां से सामने बाबा साहब अम्बेडकर की तरफ बढ़ने लग गई। जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाबाई आमने सामने हुए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने माता रमाबाई को एक बात बोली कि मैं कितना अभागा पति हूं कि मैं
कितना अभागा पति हूं कि मैं आपको एक साड़ी भी नहीं दिला पाया। तो माता रमाबाई ने बाबा साहब के होठों पे उंगली रखी और बाबा साहब अम्बेडकर को ये बोली कि और कुछ मत बोलना। तो माता रमाबाई ने बाबा साहब से बोला कि मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोले कि मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो? आज आप जो भी मांगेगी मैं वो देने के लिए तैयार हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर सोच रहे थे कि रमाबाई या कोई अच्छा गहना मांगेगी, साड़ी मांगेगी, लेकिन माता रमाबाई ने सब कुछ नहीं मांगा। माता रमाबाई ने पता क्या मांगा? माता रमाबाई ने मांगा था, बाबा साहब अम्बेडकर से ये बोली कि रमाबाई अच्छी साड़ी पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस भारत में, इस देश में ऐसा काम करके जाना, इस देश की हर रमा, हर बेटी, हर महिला अच्छी साड़ी पहने, एक ऐसा काम करके जाना।